सोखे मन केवल पहो है नित्य दुन्नयति निरंजनम नमः वारहे अंगगिच्छा बियलिए मल मूरे तन से तिलया विवेबर चरण भूषा पसियौ सुय देवया सुयरम सयल घन पौ में रविनो विविहित विराया नीराया विकुराया गणहर देवा पसी यंतो पसियौ महोधर सेनो परवाई गयो हितान वरसी सेधन्तामिय सायर तरंग संघाय धो हुए मनो प्रणमामि पुष्पदन्तं दुःखयन्तं दुन्नयन्धियार्णवम् भग्य शिव मग्य कंठे मिसि समी इवं सया दन्तं पणिमय कै भूये बलिं केशवास परिभूये बलिं विनिह बम्मय पसरं बढ़ाविय विमलनान बम्मय पसरं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसापूर्णम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री दर्शन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा लिखित शुद्ध नरम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री बीरसेन स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका। उनमें से पहला खंड जीवठान टीका और हिंदी अनुवाद सहित 6 भागों में यानी कि 6 पुस्तकों में प्रकाशित हुआ। उनमें से अभी अपनी चर्चा पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर चल रही है। विषय क्रमशः चलते हुए मंगल संबंधी विविध विचार विमर्श के बाद में मार्गना स्थान और उनके भेदों का अति संक्षिप्त स्वरूप, इसके बाद शतादि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य, उनका संक्षिप्त स्वरूप, इसके बाद भेद अभेद अपेक्षा से 14 गुणस्थान
और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान का सतानुयोग की मुख्यता से प्ररूपण, और इसके बाद में मार्गना स्थानों के भेदों के अंतर्गत गति मार्गना के 5 भेद, इंद्रिय मार्गना के 6 भेद, काय मार्गना के 7 भेद, योग मार्गना के सामान्य से 4, विशेष से 16 भेद, वेद मार्गना के 4 भेद, कषाय मार्गना के 5 भेद, ज्ञान मार्गना के 8 भेद, संयम मार्गना के 7 भेद, दर्शन मार्गना के 4 भेद, लेशा मार्गना के 7 भेद, भव्यत्व मार्गना के 2 भेद, और इसके बाद सम्यक्त मार्गना के 6 भेदों पर अभी अपनी चर्चा चल रही है। कौन कौन से 6 भेद हैं, उनका क्या स्वरूप है, इन पर चर्चा के बाद में किस गति में कौन कौन से भेद बनते हैं, इस पर चर्चा करते हुए नरक, त्रियंच और मनुष्य गति पर चर्चा के बाद में कल अपनी चर्चा देवों पर प्रारंभ हुई थी। यहां तक अपन देख चुके हैं कि भवनवासी से लेकर नौवें ग्रेविक तक पहले से 4 गुणस्थान होते हैं। चौथे गुणस्थान में ऊपर के देवों में 3 प्रकार के सम्यक्त हो सकते हैं। यहां तक अपन चर्चा कर चुके हैं। अब इससे आगे पेज नंबर 408 पर 169वें सूत्र द्वारा आज अपनी चर्चा है। पहले इसकी भूमिका, पूर्वोक्त 3 सूत्रों का अर्थ सुगम होने से इनके विषय में अधिक कुछ भी नहीं कहना है। इनके अतिरिक्त भवनत्रिक देवियां और वैमानिकों में कल्पवासी देवियों की क्या स्थिति है, और भवनत्रिक देवों में भी सम्यक्त की क्या स्थिति है, इसे बताने वाला सूत्र 169वां, पेज नंबर 408। बढ़ने का कारण मुख्य है क्या? किसी के भी भूस्थान में बढ़े आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ ग्रेविक में गया है, या वहाँ जो सर्वार्थ सिद्धि का विधि, वहां तो गुणस्थान बढ़ने का अवसर नहीं, वो कमी तो दिखाई नहीं दे रही ये है ना, यानी अनुदिशो और अनुत्तर, यहाँ एकमात्र चौथा गुणस्थान तो है। अब इससे आगे वे सब कर्म फल चेतना में जीते, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ और विशेष कर सकें ऐसी उनमें क्षमता नहीं। और 9वें ग्रेविक तक क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, तो बेहद अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करें तो चौथे तक कर सकते हैं। ने लिखा कि तत्व चर्चा आदि ये मुख्य कारण, तो वो चर्चा भी करते हैं। नहीं तो वो गुणस्थान बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं, क्रिया को माना जाए तो वो भी बाहर की क्रिया, तो वो गुणस्थान बढ़ने का कारण नहीं, न तत्व चर्चा और न क्रिया। जो स्वरूप स्थिरता वो कारण, और वहां उससे अधिक स्वरूप स्थिरता संभव नहीं। यानी अप्रत्यख्यानावरण आदि कृषायों का अभाव हो सके, इस तरह की स्वरूप स्थिरता वहां संभव नहीं है।
कल भी अपन ने चर्चा की, मूल बस कर्म फल चेतना में जीते, यानी बाहर में भी पुरुषार्थ के नाम से कुछ नहीं कर सकते। कल चर्चा की थी अपन ने, अपने घर में सब चीजों के डिब्बे खूब भरे हो, और फिर भी नहीं, हम तो नहीं करेंगे पूजा, आज का उपवास करेंगे, तो ये अपने को स्वतंत्रता वहां नहीं है। वहां तो जैसा कर्म का उदय आएगा उसके अनुसार प्रवर्तन होगा। तब तो चर्चा आदि भी बस उनकी ऐसे ही, यानी पुरुषार्थ के कारण नहीं है, तो कर्म फल चेतना में, यानी कोई सोच सोच करके करते हो, जैसे अपन लोग करते हैं कि चाहते तो और किन्हीं कामों में भी लग सकते थे कि नहीं, हम तो इस समय स्वार्थ है, वहां ऐसा नहीं है। तो संगी है तो फिर वो तो सोच की तो कहा जाएगा। सोचने के लिए तब अवसर रहता है जब अनेकों काम, तो चुनाव का अवसर, चुनाव में कोई व्यक्ति सोचता है, तो वहां और कोई है ही नहीं काम धंधा, न खाना न पीना न कमाना न बनाना, न यहाँ वहाँ आना जाना, कुछ नहीं। वो भी भोगवा में किसी में मिलता है नहीं, वहां वो भी नहीं, यानी जितना जो बस कर्म फल क्षेत्र, इच्छा ही नहीं, तो कर्म फल ही ऐसा फलता। तो घूमने के साधन तो वहां जाते ही, यानी नौवे ग्रेवेक से निकलते ही नहीं वे अपने विमानों से, बस वही पंच कल्याण को में भी नहीं आते, नंदीश्वर द्वीप भी नहीं जाते, यानी अपने विमानों से हिलते ही नहीं, उनका कर्म ऐसे फलता। और चूंकि वो और कोई काम धंधा है नहीं, तो चुनाव वाला बिंदु नहीं, यानी अपने को तो चुनाव वाला बिंदु इसलिए कि बहुत सारे काम, तो अपन ने चुन लिया नहीं, इस समय ये नहीं करेंगे, हम तो यही करेंगे, तो वहां कुछ है ही नहीं। ये सत्य इच्छा से तो अपन भी तो कर्म फल चेतन नहीं, काफी कुछ काम कर्म फल चेतना के, जैसे मान लो सोना आदि, अब वो तो नींद जब आएगी सो आई जाएगी, खाने में तो कदाचित कर्म चेतना ज्ञान चेतना को मुक्त कर सकते, भूख लग रही इतना तो कर्म फल चेतना नहीं करिए, उपवास रखिए, अथवा बस इतना ही खाएंगे, वो उधर करेंगे, इसका त्याग उसका त्याग। हाँ, वहां ये सब कुछ संभव नहीं। तो बाकी जो कुछ काम तो वे अपने भी कर्म फल चेतना के, यानी नींद का जब वेग आता, क्या गिनता क्या दिखाई देता, यानी कहीं भी बैठे हो, यानी न छोटे गिने न बड़े गिने, ना ऊंचा स्थान ना नीचे, कुछ नहीं, बस कर्म फल चेतना में चले जाए, ऐसे लघु शंका दीर्घ शंका, यानी सारी अपनी इज्जत एक और रखी रह जाती, जब वो बाधा आएगी तो आएगी और निवृत्त होने जाना पड़ेगा। अब कोई कुछ भी कहे तो कितने ही काम अपने भी ऐसे हैं कि कर्म फल चेतना के अधीन अपन करते हैं, पर काफी कुछ काम ऐसे भी हैं कि जिनको बुद्धि पूर्वक अपन चुनते हैं, वहां वो अवसर नहीं। जैसे मान लो घूमने जाने का भाव, ये तो कर्म फल चेतना, अब कहाँ जाना, कश्मीर जाना कि शिखर जी जाना, ये हम चुनेंगे, वहां वहां चुनने का कोई अवसर नहीं। पहनने ओढ़ने में, पहनने ओढ़ने का भाव आया, ये तो कर्म फल चेतना, अब क्या पहनना ये हम निर्णय करेंगे, वहां वो कुछ नहीं, वो सहज ऐसी व्यवस्था, जन्म ही वस्त्राभूषण पहने सहित होता है,
तो अब कुछ करने के लिए अवसर नहीं है। यानी इस संदर्भ में अपने को कितनी स्वतंत्रता है इसका ज्ञान नहीं अपने को। तो इसीलिए जबरन कर्म फल चेतना में पहुंच जाते। यानी जब अपने को स्वतंत्रता मिली है तो क्यों ना सही निर्णय करें, गलत निर्णय करके कर्म संतति को क्यों बढ़ाना। अपने को ये सुविधा पूजन करनी तो बाहुबली मंदिर में जाके करें कि महावीर मंदिर में, वहां नहीं है। वहां तो जिनके विमान में जो अकृत्रिम चैत्याल है बस वही पहले तो वही, और फिर बाद में तो देखिए ये भी देवगति के दुख में किया आ जाएगा। यानी अपन जिसे बुद्धि पूर्वक का पुरुषार्थ कहते हैं, वहां उसके लिए अवसर नहीं। जैसा जैसा कर्म का उदय आता गया, यहाँ अपने को स्वतंत्रता थी। जवानी आ जाने के बाद भी शादी करें नहीं करें, करें तो कितनी करें, वहां स्वतंत्रता नहीं। यानी जिसकी जितनी नियोगनी होंगी वो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। ये नहीं कह सकता सब इतनी नहीं, बस इतने जितनी नियोगनी है सब स्वीकार करनी पड़ेगी। एक 169वें सूत्र द्वारा भवनत्रिक देवियां और सौधर्मादि कल्पवासियों की देवियां, इनमें सम्मिक्त की क्या स्थिति है इसे बता रहे हैं। पेज नंबर 408 169। भवनवासी बाणवेंतर जोयसी देवा देवी च शोधम मीशाणी कप्रवासी देवियों च असन्नद सम्मायित खये सम्मायित नथि अवशेषा अथि अविशेषियाओ अथि। भवनवासी बाणवेंतर और ज्योतिषी बाणवेंतर जो इनका नाम, कौतूहल बुद्धि इनमें ही ज्यादा, लाभ कुछ नहीं है पर बस बच्चों जैसी कौतूहल बुद्धि, कुछ भी करते रहेंगे और उससे दूसरे को परेशानी हो रही कि नहीं हो रही ये सोचने के लिए अवसर नहीं। तो एक तीव्रतम अविवेकी कौतूहल, इस कारण का विशेषण वान, वंड जैसे उच्छृंखल। ये अपना जो आवास का स्थान है कहीं भी बना सकते। हाँ, पेड़ पे पत्तों में, तालाबों में, यहाँ इतना बड़ा यानी इनका शरीर है, शरीर तो है नहीं, तो बड़ा भी कह लेंगे शरीर है, वैक्रिक शरीर है। हमेशा अंतर मूर्त में बदले, अंतर मूर्त में जो बदल रहे हैं वैसी की वैसी रखना कि और दूसरे प्रकार की वर्षों तक एक ही जैसा रख सकते। हाँ, और किसी को दिखेगा नहीं, वो नहीं दिखेगा, हमें नहीं दिखेगा। उनको यदि इच्छा हो कि हम इनको दिखाएं तो दिखे, और जैसे मान लो उनको इच्छा कि आपको दिखाएं और हमें नहीं, तो आप कहेंगे देखो ये बैठा ना, हमें कहाँ है, यहाँ तो कुछ नहीं, खाली है। अच्छा, यानी आपको स्पष्ट दिख रहा है देखो ये बैठा ना, तो आपको दिखाना चाहता है वो हमें नहीं दिखाना चाहता।
तो वहीं बैठे बैठे एक को दिखे और दूसरे को नहीं दिखे। ये तो कह रही है कि बड़ा मकान भी बन सकता है, बच्चा तो फ्लेक्सिबल के बड़े का भी बने छोटा भी बने तो अपने को वो कितने बड़ा बना लेंगे। ऐसे कैसे बना लेंगे? विक्रिया से उनके मकान क्षण भर में अमूर्ति को अमूर्तिक नहीं है। यहाँ सब मूर्तिक भरे पर अपने को दिख कहाँ रहे। ऐसे तो बता रही थी ना मैंने, एक बार पंडित जी आ रहे हैं, जो बारिश हो रही, खूब बढ़िया मकान, खूब बढ़िया करवा दिया उन्होंने, जरा से 50 दिन में मिटवा दिया। विक्रिया से बना था, बस काम हुआ वो खत्म। और देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे ऐसा मकान। ये तो घटी हुई घटना अपने जो थे ना राजकोट वाले की पंडित जैन सिद्धांत प्रविष्टा के जो क्या नाम है? गोपाल नहीं मंडला के जहाँ मंडला उनकी शादी हुई, मंडला शादी हाँ मंडला जी के बेटे की जैन सिद्धांत प्रविष्टा के मास्टर मंडला कामदार काम कौन सा काम है? ये विद्वान काका ये सब थे। हाँ। तो ये उनके जीवन की घटी हुई घटना उनने सुनी। क्या कहीं जा रहे थे तो गाड़ी काफी लेट हो गई, आधी रात को पहुंची। पहले इस तरह की ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी तो कोई रिसीव करने नहीं आ पाया। अब ये खड़े क्या करें क्या करें क्या करें। प्लेटफॉर्म पर भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, तो सोचते हुए खड़े। इतने में एक व्यक्ति आया। क्या बात पंडित जी साहब, कि वो इन लोगों ने हमें कक्षाएं लेने को बुलाया था पर कोई आया ही नहीं लेने। तो कहाँ जाए इतनी रात को, कोई रिक्शा वगैरह भी नहीं दिख रहा। बोले आप चिंता नहीं करो, हमारे घर एक बगल में ही, चलो आप यहाँ रुक जाओ, फिर सुबह हम उनको समाचार दे देंगे तो वे ले जाएंगे आप। ठीक है। तो ले गए मकान में, बहुत भव्य मकान, मैंने बहुत बड़ी हवेली, आराम से सुला दिया। अब इसके बाद जब मतलब नींद भी हो गई, फ्रेश भी हो गई सब, तो उसने समाचार दिया तो वे लोग आगे लेने। तो जब लेने आए तो ये बाहर उसने इनको बाहर ऐसा प्लेटफॉर्म के पास, अब जब ले गए पूछा कि रात को कहाँ रुके। वो जो स्टेशन के पास एक बहुत बड़ी हवेली थी ना, वहां स्टेशन के पास हवेली, वहां तो कोई हवेली नहीं। कि नहीं मैं रुका हूं, तो किसी को विश्वास ही ना हो। बोले अच्छा ऐसा करना, अपन शाम को घूमने चलेंगे ना, उसी ओर घूमने चलेंगे। तो घूमने गए तो वहां खाली मिला कुछ। हाँ, ये कोई बेहतर था तो उसने व्यवस्था कर दी। मान लो बेहतर मान नहीं सकता है, वो तो रात देश जैसे परिणाम हो वैसे। कल वो चर्चा आई थी ना, उठा के फेंकते रहे। ये तो कई के ऐसे आते हैं, कई एक ने रास्ते में कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसके भी बताए। बिल्कुल बियावान जंगल, साइकिल से जा रहे थे, साइकिल बिगड़ गई, अनाथ जैसे खड़ी। थोड़ी दूर ही पंचर ठीक करने की दुकान थी, वहां जाके पंचर ठीक कराया। पंपे से हम लिए थे अपने, तो वहीं पर हवा भरी। बाद में आते समय पंप भूल गए और चलिए आए। थोड़ी दूर निकले, पंप तो अपना रह ही गया वहां। लौट के गए तो बस वो पंप रखा था, दुकान वगैरह थी।
ये तो होते तो ईमानदारी है, दूसरी चीज ये अपने पुण्य पाप के ऊपर निर्भर है। यानी अपना पुण्य का उदय हो तो सहयोग करते रहे, तो पाप का उदय हो तो परेशान नहीं, इतना कर डालें कुछ कहो नहीं। ये भी कई एक सुने, मैंने भोजन नहीं कर पाए तो भोजन करने बैठे, कोई भी कितने बढ़िया थाली लगा के दी, और जैसे ही ऐसा करने को हो पूरा भोजन बिष्टा, पूरा भोजन न, पूरा भोजन सब। अब वो थाली उठा के दूसरी, तो दूसरा देख रहा बिल्कुल बढ़िया थाली, और उसने जैसे ही हाथ किया वो बिष्टा। जिसके बनाई हो क्या सोचा क्या जब अच्छी दिख रही है तो बनाया। ये सब तरह का है ना, अपना पुण्य पाप का उदय जैसा होगा तो उनके साथ भी अपना संबंध कैसा। मेरे ऊपर गिर गए, बिना में था स्टेशन पे, तो ट्रेन आ रही है, तो किसी ने धक्का दिया तो वो रुकने के लिए रुकने था वहाँ पे। दो ट्रेन के बीच में डिब्बा जाता है खाली था, तो उसमें मैं चला, और उसमें कैसे गया ये मेरे को पता नहीं, और वहाँ गया और एकदम सीधा भी हो गया पटरी के ऊपर, बिना में पटरी के अंदर ट्रेन चल रही, 7-8 डिब्बे निकले तो बंद हो गई। तो लोग तो मान रहे हैं कि आदमी गया, मरने के लिए कूदा दिखता है, क्योंकि मेरे को धक्का दिया किसी ने, मैं ट्रेन में सीधा भी हो गया उसमें, और डिब्बे भी निकल गए, और चोट तो लगी मेरे को, लेकिन कुछ नहीं लगी, यानी एक लग जाए थोड़ा तो किसने दिया ये पता नहीं। वो तो वहाँ पर अशोक नगर के पास में तो पंजाबी लोग काफी भीड़, तो पहले आने वाले थे 3 नंबर पे, और ये आई 4 नंबर, तो हम उधर के 3 नंबर पे दौड़ते हुए आए, तो एकदम किसी ने धक्का दे दिया। मैं ऐसे खड़ा था, कभी डिब्बा आएगा बैठ जाएंगे अपन, सामने से मेरे को फोटा लगा, तो उन्होंने धक्का दिया तो मैं सीधे ही चला गया, और यहाँ तक भी मेरे को मालूम, और सीधा हो गया मैं, अगर सीधा नहीं होता तो मेरे पैर कट जाते, सीधा कैसे हुआ। उस टाइम पे अगर मरण होता, भावना बहुत बढ़िया चल रही थी ख्याल में आता है कि कैसे सीधा कैसे हो गया, क्या किया, 7 डिब्बे आदमी निकल गए ऊपर से, तो आदमी मरा गया। पुण्य पाप के उदय की बहुत विचित्रता है, और ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने बढ़ते कुछ कहो। नोटों की गट्टी लाके रखे, बराबर अपने हाथ से गिन के लॉक किया, और थोड़ी देर बाद हाँ कुछ नहीं, सारी साफ मिले ने अपने राग देश का उनके साथ कैसा संबंध जुड़ रहा है उसके अनुसार। मेरे को रिक्शा वाला भी मिल गया, वो डॉक्टर ने अपने मोदी जी, हाँ। वो रिक्शा वाला बिठा करके मेरा बैग को छिना झपटी में उन्होंने किसी ने ले लिया, पता ही नहीं लगा मैं, लेकिन एक रिक्शा वाले ने मेरे को बाहर निकाल करके रिक्शा में बिठा दिया, मोदी जी को छोड़ दिया, और 15 दिन तक बेचारा समय सेवा भी करी। नहीं तो उसको मतलब आपने बताया होगा मोदी को? मैंने कुछ नहीं बताया, उसको कैसे पता, क्या मालूम क्या क्या। मोदी जी यहाँ पे ले गए, क्योंकि मैं तो हालत ही मेरी वैसी थी ना, क्योंकि ऐसे उल्टा लेटा ना, उल्टा लेट गया, उल्टा चला गया, तो मुंह पूरा का पूरा वो टीचर होगा, वो पूरा लगा था, तो कोई बात करने का तो कोई, उसने डॉक्टर के हिसाब से भेज दिया होगा। मोदी जी बेचारे, क्योंकि वे काफी सज्जन माने जाते हैं और सेवा भावी। पास में 15 दिन तक उन्होंने रखे, तो उन्होंने जयपुर तक भी सूचना दी, बाद में ठीक हो गया बराबर। इसमें तो विचारक थे
कभी सूचना देगी तो और घबराएंगे, और इतनी बड़ी दुर्घटना तो पता नहीं क्या छिपा रहे क्या है। इन्हें बहुत विचारक थे, ऐसी स्थिति बन गई। अब तो ये पूरा हो जाएगा दूरी पे से। देखो, भवनवासी, बाणवेंतर और ज्योतिषी देव, ये तीन हैं, मतलब भवनत्र, और उनकी देवियां। ज्योतिष नीचे आते हैं ना? क्या थी? ज्योतिष देव कभी नीचे आते हैं? हाँ, पंचकल्याणकों में तो आते हैं, ऐसी भी उनके साथ वो चंद्रमा प्रकाश आता है। ये तो उनका घर है। ये जो चंद्रमा अभी अपने को दिख रहा है ना, ये तो उनका घर है, तो घर तो वहीं रहेगा। हाँ, और वो घूमता भी रहेगा, और उसमें रहने वाले जो देव कदाचित अपने साथ राग देश का संबंध हो रहा होगा, आ जाते। इन्हें भवनत्रिकों का तो पंचम काल में
है मतलब मान लो कोई अब हमारे अब बोल सकते क्या बताऊं, बयान करेंगे और कौन होगा, और तो कोई होता ही नहीं। तो यदि आपने हम तो नहीं खोलेंगे, ए गड़बड़ क्या तुम्हारी जान ले लेंगे, ले लो, हम नहीं खोलेंगे। तो वो डराएगा तो हम खाएगा, मैं तो अपनी परीक्षा देंगे। और यदि उसको लगा अब तो भी बिल्कुल पक्के, छोड़ के भाग जाएगा हमेशा को छुटकारा। और यदि उनके नचा एक भी काम कर लिया तो समझ लेंगे जिंदगी भर को फंस गए। कुछ भी, ये शादी हो रही है तुम्हारे यहाँ, हमारे नाम की थाली निकालो, अपन ने निकाल दी, बस समझ लेना उन्हें कटोरी बना लिया अपने को। अब नचाएंगे, कहेगा हम तो नहीं निकालेंगे। हाँ, सुदर्शन मुनि बस ये जैसे वे आहार ले रहे, अब पहला एक गिलास श्रावक ने दिया और ये उसमें अंतर कर, कहीं बाल डाल दे, कहीं पीड़े, कहीं कुछ, तो आखिरकार उन्हें आहार छोड़ ही दिया, निकले ही नहीं आहार। इन्हें बे आहार लेने खड़े हो और ये अंतर है। इन्हें कितने शुद्ध सात्विक देख करके श्रावक दे रहा, और इनके हाथ में आ गया लंबा लंबा बाल, कीड़ा, कुछ भी है फूल किसी भी चीज। उस ख्याल में आ गया तो फिर उन्हें आहार का त्याग ही कर। क्योंकि रोज की घटना हो गई थी ना, वो ख्याल में भी आ रहा, यानी इतना लंबा बाल, तो वो तो जब हमारे हाथ में आएगा तो गिलास तो इतना सा तो स्पष्ट दिखता, अभी देख रहे ही नहीं दिख रहा, और जैसे ही ऐसा करने को होंगे वो लंबा था। ऐसे हर प्रसंग में अचानक इतना बड़ा कीड़ा, ख्याल में आ गया कि ये कोई दूसरा कर रहा है, छोड़ दिया। तो उसमें वो जैसे श्रावक को पूरा कदाचित फील होगा कि हमारे घर में यहाँ अंतराय आया। बाद में श्रावक की संबोधन देगी तब कदाचित दे भी सकते, कदाचित दे भी सकते कि तुम्हारा दानांतराय का होता है तो हमारा भी तो लाभांतराय का होता है। हाँ, लाभांतराय का होता है, तो खेद के नेता के लिए कहाँ अवसर। और जो कर्माधीन स्थितियां, तो उसमें तो किसी का कोई वश चलेगा नहीं, तो संबोधन दे देते। और कदाचित इस तरह की कोई प्रसंग बने तो बता भी देते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, ये इस कारण से परेशान कर रही है, आप खिलखिल मत हो, क्या कर सकते उसमें। आप अपनी आराधना करो, हम अपनी आराधना में लगते, उसमें तो केवल ज्ञान ले लिया। कई एक ऐसे केस मिलते, एक अपना त्रिणिक के बेटे का था, चिलाती पुत्र, एक लड़की के पीछे पड़ गया था। वो कहती थी मैं किसी रूप में तुम्हारी नहीं बनी, आखिरकार उसकी हत्या कर दी लड़की, वो मर के गंदगी हो गई। इनको बैरागी जगह ये मुनि हो गए। अब ये साधना करें और वो गंत्री आके परेशान, कहीं नुकीले चोंच बन के आंखों को फोड़े, कि कान में घुसे, कहीं नाक में, ख्याल में आ गए इनको समझ नहीं। कई ऐसे केस है
ये पुराणों में ग्रंथों के द्वारा किए। मानिए पंच मंत्री जी ने बंगला बनाया, उन्हें अपने को लड़के बहू की शादी करके उसमें शिफ्ट किया, लेकिन वो पहले दिन ही देवता आदि के पलंग पे से फिट करके सीधे जमीन में, तो उसमें वो बंगला खाली करके और हम लोग विद्वानों को दादा रखते थे, संदीप जी बोला प्रेमचंद बोला वहाँ आराम से रुके और उनको समझेगा। उसके बाद होते कषाय बदलती रहती। और आपने मेरा नहीं बताया था क्या? मैंने मुझे तो पता ही नहीं, पहले रोक दिया। 9 बजे के करीब पहुंची थी रात को। उसी बंगले में नहीं, वो घर वो दूसरा था, वो मंदिर के पास तो दूसरा था। तो रात को 9 बजे करीब पहुंची। एक व्यवस्था आदि करते रहे तो 11 बजे तक ये लोग सब रहे। अब जब सब जाने लगे तो ये धीरे से बोले, ये दीदी इसमें ऐसा है। बोले कोई सो जाए हम लोग? तो बिल्कुल नहीं। मैंने कई बार वहां अपने आप देखते देखते आग लग गई। मैंने पूरा गेहूं टंकी में भरा, अपने आप आग। नोटों की तरीके में आग, उसके साड़ियों में आग, कुछ नहीं हुआ। और दीदी के रहने से मैंने पहले वो मकान किराए पर भी नहीं ले रहा था। हम आराम से कितने 1-1.5 महीने रहे, फिर आराम से फिर तो किराए पे भी चला गया। अब तो शायद बिक भी गया, नहीं बिका, किराएदार रहे थे। बड़ा अजब गजब को पुण्य पाप का खेल है। कितने ही ऐसे, ये बांसवाड़ा में ध्रुव धाम विद्यालय में 2 विद्यार्थी जुड़वा हुए, धीरज है और सूरज, जुड़वा बेटे हैं, जुड़वा भाई। उनके पिताजी जब मैं वहां तब आए थे तो उनने अपनी घटना सुना। बोले एक कमरा है वहां, बोले मैं सोऊं तो सोने दे, और मेरी अतिरिक्त ये बेटे भी सोए ना, उठा के, और कोई उस कमरे में सो नहीं सकता। उनकी पत्नी नहीं और भी कोई नहीं, बेटे भी कोई नहीं, वो सोए तो आराम से सोता रहे। फिर आगे इसका चलता है संस्कार जिसके साथ जो है। मुझे तो इसमें ये कहना था कि जो मोक्षांत प्रकाशक का मार्गदर्शन, कि चूंकि कौतूहल बुद्धि में ज्यादा होती, तो कषाय की शक्ति तो है ही। तो यदि अपन उनके नचाए नचे तो वे कठपुतली बना लेंगे, फिर पिंड छूटना मुश्किल। और पहली बार में दृढ़ रहे, तुम्हें जो करना हो कर, गड़बड़ किया मार डालेंगे, मार डाल, जो करना हो कर। और सदर तो आदमी सी है क्योंकि, और अभी क्या पता है लगे कि जो कोई चोर है या वैसा है या जब भी तो लगे वो नहीं क्या, तो भी अपनी दृढ़ता तो हर जगह चाहिए। यानी कदाचित कोई चोर डाकू आ जाए, वहां भी तो अपनी दृढ़ता ही काम आएगी ना। तो ऐसे ही है, तो दृढ़ रहेंगे तो उनकी कठपुतली बनने से बच जाएंगे, अन्यथा तो जीवन भी न जाएंगे। चलो, तो भवनवास ही बानव्यंतर और ज्योतिष तथा उनकी देवियां, यानी भवनत्रिक देव देवी, वान वंड टाइप के, मतलब उच्छृंखल वृत्ति, तीव्र कौतूहल वृत्ति। लोक में कोई बच्चा उच्छृंखल हो तो उसको बंड कहते ना, बांध रही, तो यही शब्द थे बांध। किसी के काबू में आसानी से नहीं आ गई,
मस्त जिंदगी। भवनात्रिक देव और उनकी देवी अब वैमानिकों में सौधर्म तथा ईशान कल्पवासी देवियां, ये सब असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में छायिक सम्यक से रहित, यानी इनकी छायिक सम्यक तो नहीं होता। यानी जो छायिक सम्यक दृष्टि होंगे वे वैमानिक देवों में ही पैदा होंगे, अन्यत्र नहीं। तो ना भवनात्रिक देव देवी और ना ही वैमानिक देवी। शेष के दो सम्यक दर्शनों से युक्त होते हैं और होते हैं, यानी वहां जाकर के औपशमिक सम्यक तो प्रकट करने, छायोपमिक सम्यक तो प्रकट करने, तो ये हो सकता छायिक सम्यक तो नहीं होगा, क्योंकि वहां नया पैदा नहीं कर सकते और यहाँ का पैदा किया हुआ इनमें जन्म नहीं लेता। शंका, छायिक सम्यक दृष्टि जीव उक्त देवों और देवियों में क्यों नहीं होते हैं, यानी भवनात्रिक में और वैमानिकों में देवियों में? समाधान नहीं, क्योंकि एक तो वहां पर दर्शन मोहिनी का छपन नहीं होता, यानी वहां छायिक सम्यक के लिए कोई अवसर नहीं। तो ये तो उस भाव की बात, अब पिछले भाव से लेके आए तो दूसरे जिन जीवों ने पूर्व पर्याय में दर्शन मोहिनी का क्षय कर दिया है, उनकी भवन वासी आदि अधम देवों और सभी देवियों में उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि निकृष्ट माने जाते हैं, इनमें उत्पत्ति ही नहीं, यानी उस भाव में उत्पन्न करने की योग्यता नहीं है। और जिनने पिछले भाव में पा लिया तो वे ऐसे निकृष्ट दशा में जन्म नहीं होते। अब इस पर से प्रश्न, छायिक सम्यक तो वाले तो जन्म नहीं लेते और वहां भी पैदा नहीं करते, बाकी सम्यक शेष के दो सम्यक दर्शनों का उनमें सद्भाव कैसे संभव, कि सम्यक तो है? समाधान नहीं, क्योंकि वहां पर उत्पन्न हुए जीवों के अनंतर सम्यक दर्शन रूप पर्याय हो जाती है, इसलिए शेष के दो सम्यक दर्शनों का वहां पर सद्भाव पाया, यानी उत्पत्ति के समय तो ये सभी मिथ्या दृष्टि ही रहेंगी नियम से। अब इसके बाद पर्याप्त होने पर सम्यक तो प्रकट कर सकते हैं, चूंकि छायिक सम्यक तो कर्म भूमि मनुष्य के, पुरुष मनुष्य के, वज्रतम नारा सैन्यधारी के होते, ये वैसे हैं नहीं, तो मात्र पर दो ही सम्यक तो बचे जो प्रकट कर सकते हैं, औपशमिक और छायिक सम्यक। इसलिए दो सम्यक तो वहां बन जाएंगे पर्याप्त दशा में। अब इससे आगे क्या स्थिति, उनकी चर्चा 409 पेज पर 170 शोधम मीशान पहुरी जाग उबरिम उबरिम केवच विमान वास्य देवा असंजद सम्मा इत्थाने अथि खय सम्मा इत्थि वेदक सम्मा इत्थि उपसम सम्मा इत्थि। सौधर्म और ईशान कल्प से लेकर उपरिम उपरिम ग्रैवेक तक, यानी क्रमशः ऊपर ऊपर के ग्रैवेक तक के देव असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में छायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि और उपसम सम्यक दृष्टि होते।
इन्हें तीनों ही वहां बन जाएंगे। उक्त देवों में तीनों ही प्रकार के सम्यक दर्शनों के साथ जीव की उत्पत्ति देखी जाती है, अथवा वहां पर उत्पन्न होने के पश्चात वेदक और औपनिषद इन दो सम्यक दर्शनों का ग्रहण होता है। इसलिए उक्त देवों में तीनों सम्यक दर्शनों का सद्भाव बन जाता। क्या कह रहे? कदाचित इस भाव से ही छायक या छायोपशमिक सम्यक लेके गए तो वह अपर्याप्त दशा में भी रहे। कदाचित कोई ऐसी मुनिराज हो कि जिनने द्वितीय उपशम किया था और फिर मर गए, तो वे द्वितीय उपशम लेकर के जाएंगे। ये हमसे देवों में तो इस अपेक्षा अपर्याप्त दशा में भी तीनों बन जाएंगे। और बाकी कदाचित मिथ्यात्व में गए हो तो फिर वहां पर्याप्त होने पर औपशमिक मतलब प्रथमोपशमिक और छायोपशमिक ये दो सम्यक को प्रकट कर सकते हैं। अब शेष देवों में सम्यक दर्शन के भेद बतलाने के लिए सूत्र कहते। शेष 9 ग्रेविक तक यहाँ हो गई चर्चा, तो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन 14 में सूत्र नंबर 171। अनुदिश अनुत्तर विजय वैजयंत जयंता वराय सवट सिद्धि विमान वासी देवा असंयद सम्माय ठाणे अथि खय सम्माय थी वेदक सम्माय थी उपसम सम्माय थी। 9 अनुदिशों में और विजय वैजयंत जयंत अपराजित तथा सर्वार्थ सिद्धि इन 5 अनुत्तरों में रहने वाले देव असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में, छायक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि और उपशम सम्यक दृष्टि होते। इन्हें तीनों ही सम्यक तो वहां रहते। शंका, यहाँ पर उपशम सम्यक दर्शन का सद्भाव कैसे पाया जाता? शंकाकार को लगा कि शायद प्रथमोपशम होगा, प्रतिशंका। यहाँ पर उसका सद्भाव कैसे नहीं पाया जा सकता? इन्हें आपको प्रश्न खड़ा क्यों हुआ? शंका, वहां पर जो उत्पन्न होते हैं उनके छायक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन पाया जाता है, इसलिए उनके उपशम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और मिथ्या दृष्टि जीव उपशम सम्यक दर्शन को ग्रहण करके वहां पर उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि ऐसे उपशम सम्यक दृष्टियों का उपशम सम्यक के साथ मरण नहीं होता। इन्हें प्रथमोपशम सम्यक में मरण नहीं होता, तो वे तो वहां पैदा नहीं होंगे। और वहां जो भी हैं तो यह छायक सम्यक थी या छायोपशमिक सम्यक, तो उनके अब प्रथमोपशम पैदा होने के लिए अवसर ही नहीं रहा, तो कैसे हो सकते औपशमिक सम्यक की? ये शंका। समाधान नहीं, क्योंकि उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले और चढ़कर उतरने वाले जीवों की अनुदिश और अनुत्तरों में उत्पत्ति होती है, इसलिए वहां पर उपशम सम्यक के सद्भाव रहने में कोई विरोध नहीं आता। यानी शंकाकार की शंका थी प्रथमोपशम सम्यक को लेकर, और समाधान दिया द्वितीय उपशम सम्यक को लेकर कि प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं बनेगा, पर द्वितीय उपशम सम्यक में मरण होता है और वे मर के नियम से देव होंगे। सर्वार्थ सिद्धि को जो अलग गिना थे
उसके पीछे दो कारण है। एक तो ये कि वहां आयु उत्कृष्ट मध्यम जगह के भेद सिद्ध है, एकमात्र 33 साल इन्हें उत्कृष्ट मध्यम जगह में। और भी कहीं ऐसा है? कहाँ? और कहीं लौकांतिक देव, लौकांतिक देव, लौकांतिक देवों की भी आयु उत्कृष्ट मध्यम जगह से है 8 साल। एक लौकांतिक देव, एक सर्वार्थ। यहाँ बस एक ही आयु उत्कृष्ट मध्यम जगत में नहीं होता। एक तो ये कारण। दूसरे कि ये नियम से एक भवा होता है, बाकी जो 4 अनुत्तर और 9 अनुदेश कदाचित 2 भाव भी हो सकते हैं उनके, पर सर्वार्थ सिद्धि वालों का मात्र एक भाव, तो इसलिए उनको अलग से गिनाते। इस तरह श्रेणी चढ़ करके उतरते हुए द्वितीय समय जिनका मरण होगा तो वे यहाँ पहुंचेंगे। तो इस तरह औपशमिक सम्मति भी बन गया। 410 पेज पर शंका। दो टाइम उसी भाव से मोक्ष करने वाले मिथ्या दृष्टि नहीं, लौकांतिक नहीं, वो ब्रह्म स्वर्ग, स्वर्ग 5वां स्वर्ग है। तो वहां तो सब तरह के गए थे, और उसका एक छोटा सा हिस्सा लौकांतिक वाला, वहां सब एक। 5वां स्वर्ग पूरा लौकांतिकों का नहीं है। 5वें स्वर्ग में तो सब रहते हैं मिथ्या दृष्टि सम्मति सब, जो लौकांतिक वाला हिस्सा तो वहां मात्र है लौकांतिक, और नियम से एक। वो तो आयु ये बेटर है। इसमें एक बेटर के लिए तुलना करने को अवसर कहाँ है? यानी जिसने जितनी आयु बांधी वैसा है। वहां पे कम जाके नहीं तो उनने सर्वार्थ सिद्धि की बांध 33 सागर के लिए फंस गए। हाँ। नहीं तो उसमें तुलना के लिए अवसर नहीं रहा। लौकांतिक से भी आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हाँ, हाँ। यानी तुलना के लिए तो वहां हो कि जहां हमारी बुद्धि चले, वहां तो जो आयु बन गई बस भोगनी है, जो बन गई बन गई, सोच सोच के बनती नहीं है। बात सही, पर वो परिणाम नहीं नहीं, लौकांतिक के कम विशुद्ध थे। इसके कम विशुद्ध थे इसलिए 8 साल, उसके ज्यादा विशुद्ध थे इसलिए 33 साल। ये तो विशुद्धि का फल। ये तो उल्टा हो गया। हाँ, कम विशुद्धि वाले जल्दी मोक्ष चले जाएंगे और ज्यादा विशुद्धि वाले फंस गए। हाँ, ये प्रश्न है, ऐसा क्यों होता? देखो, जो करोगे फल तो उसका मिलेगा नहीं। तो आपने विशुद्धि की मात्रा ज्यादा थी, हाँ, ज्यादा थी, बस विशुद्धि की मात्रा ज्यादा होने पर कम जेल मिलेगी। क्यों? यानी विशुद्धि आप बढ़ा रहे, पर यानी परोन्मुखी वृत्ति ज्यादा कर रहे, तो जेल कम कैसे मिलेगी? लेकिन ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि इसके लिए अपने आप परिणाम जो
ध्यान दो, हाँ। नहीं तो विशुद्धि से तो यानी ज्यादा विशुद्धि बढ़ाई तो ज्यादा लंबी चेहरे हो जाएगी। मिथ्या दृष्टि देता हूँ, हम्म। सभी तो बढ़ती है उसकी, वो ये भी हो सकता था। जल्दी मौत। यानी यदि यहाँ सम्यक तो नहीं हुआ होता, भद्र मिथ्या दृष्टि रहता, तो विदेह क्षेत्र में जाकर तत्काल मोक्ष हो जाता, यानी 8-9 वर्ष में। पर इसमें एक ही सोच सोच करके नहीं होता है, इसलिए इन सबको सहज स्वीकार करना। यानी हम विदेह क्षेत्र में जाके मुक्त होंगे, इसलिए अभी मिथ्या दृष्टि बनी रहो। यानी पात्रता पूरी जगह सदाचारी जीवन है, तत्वाभ्यास पर प्रतीति नहीं हो पाई, आत्मानुभूति नहीं हो पाई, तो भद्र मिथ्या दृष्टि। और वो मरे तो विदेह क्षेत्र में जा सकते, और वहां से 8-9 वर्ष में भी मोक्ष हो जाएगा। पर यदि सोच सोच के किया तो नहीं जाएगा। क्यों? तो बेईमान हो गया। यानी ये तो पूरा पुरुषार्थ यहाँ करे तो कदाचित कसर रह जाए, तो वैसी स्थिति बन जाएगी। और यही सोच के नहीं, इस भाव में हमें सम्यक तो करना ही नहीं, क्योंकि फिर विदेह क्षेत्र नहीं जा पाएंगे, तो ऐसे बेईमान को विदेह क्षेत्र मिलता है। शंका। उपशम श्रेणी पर आरूढ़ हुए उपशम सम्यक दृष्टि जीव नहीं मरते हैं, क्योंकि वे उपशम सम्यक दर्शन से युक्त होते हैं। जिस प्रकार अन्य औपशमिक सम्यक दृष्टियों का मरण नहीं होता, अन्य मतलब प्रथम, प्रथम उपशम में जैसे मरण नहीं होता, ऐसे द्वितीय उपशम में नहीं होता। ऐसा प्रश्नकार का प्रश्न समाधान नहीं, क्योंकि पश्चात्कृत मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की अपेक्षा तथा अनुपशमित और उपशमित चारित्र मोहिनी की अपेक्षा साधारण उपशम सम्यक दृष्टियों और उपशम श्रेणी पर चढ़े हुए सम्यक दृष्टियों में वैधर्म है। क्या कहना चाह रहे हैं? जो औपशमिक सम्यक हुई वह सीधा मिथ्यात्व में आ सकता, तो पश्चात्कृत मिथ्या यानी उसके बाद भी मिथ्यात्व हो सकता है। द्वितीय उपशम सम्यक थी, वो सीधा मिथ्यात्व में नहीं आएगा, वो क्षय उपशमिक सम्यक में आएगा। नियम द्वितीय उपशम सम्यक थी, नियम से क्षय उपशमिक सम्यक में। एक दूसरा श्रेणी चक्कर, श्रेणी आरोहण के समय और किसी बन जाता 4 से 7 में कभी भी, पर तत्काल श्रेणी आरोहण की पात्रता जगने वाली हो तो, अन्यथा नहीं। ये एक अंतर कि प्रथम आगे श्रेणी आरोहण करेगा तो 4 से 7 में भी वही 7 में, यानी मुनि दशा पहले से है, पूरी तैयारी। मिथ्यात्व वाली नहीं, चौथे गुण स्थान वाला क्षय उपशमिक सम्यक दशा, पर बाहर में मुनि दशा। अब उनके पुरुषार्थ को अंतर्मूर्त में उपशम श्रेणी आरोहण की पात्रता, तो 4 से 7 के बीच में कहीं भी द्वितीय उपशम हो जाएगा। कदाचित 4 में हुआ तो तत्काल 7 में पहुंचेंगे फिर, और फिर 6वां 7वां होते, और फिर तत्काल श्रेणी आरोहण यानी उपशम श्रेणी आरोहण। ये तो द्वितीय उपशम सम्यक की प्रकटता 4 से 7 तक कहीं भी हो सकती, पर वह शर्त क्षायिक सम्यक्त की प्रकटता भी 4 से 7 तक, पर उसमें मुनित्व की शर्त नहीं, और द्वितीय उपशम में मुनित्व की शर्त कि बाहर में मुनि दशा हो
अंदर में गुणस्थान वाली चौथा पांचवा तो चलेगा। तो पहला अंतर कि प्रथोपशम वाले के बाद में मिथ्यात्व भी आ सकता, आएगा ही ऐसा नियम नहीं, वो भी 6 औपशमिक में जा सकता पर मिथ्यात्व भी आ सकता। और द्वितीयोपशम का कि नियम से मिथ्यात्व नहीं आएगा, यानी नियम से उसके छायोपशमिक सम्यक्त ही होगा, एक अंतर। दूसरा, प्रथमोपशम सम्यक्त वाली ने चारित्र मोहिनी की उपशमना नहीं की, अनुपशमित, और द्वितीयोपशम सम्यक्त वाले ने चारित्र मोहिनी की उपशमना कर दी, यानी उसके उपशमित। तो ये जो दो अंतर है, इस वजह से आप प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम को एक स्तर नहीं रख सकते। तो चूंकि प्रथमोपशम में मरण नहीं होता, इसलिए द्वितीयोपशम में भी नहीं होना चाहिए, ये कहना उचित नहीं, क्योंकि बहुत अंतर है उनमें। तो प्रथमोपशम में नहीं होता तो द्वितीयोपशम में हो सकता, दो अंतर यहाँ बताएं। इसके साथ ही एक बात और कि प्रथमोपशम में तो मरण होता ही नहीं, द्वितीयोपशम में यदि होगा तो नियम से देव ही बनेगा। और वैमानिक ही, अब वैमानिक में पहले स्वर्ग से लेके सर्वार्थ सिद्धि तक कोई सा भी बन सकता है जो आयु वाणी हो, पर बनेगा वैमानिक। इन इस तरह से ये सम्यक तो मार्ग संपन्न हुई। अब संगी मार्ग प्रारंभ हो रही है। सम्यक तो मार्ग पर निष्कर्ष रूप में अपन थोड़ा विचार करें। पहला बिंदु तो ये जो मार्गिना के प्रकरण की विशेषता है कि उसमें सद्भाव और अभाव दोनों देखे जाते। तो सम्यक्त्व में भी सम्यक्त्व का सद्भाव भी और अभाव, इनमें से मिथ्यात्व, सासाधन, सम्यक मिथ्यात्व और क्षयोपशमिक सम्यक, ये कर्म के उदय में होने वाली दशा। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व कर्म के उदय में होने वाली दशा। सासाधन, अनंतानुबंधित चतुष्ट में से किसी एक के उदय में होने वाली दशा। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व रूप मिश्र प्रकृति के उदय में होने वाली दशा। और क्षयोपशमिक सम्यक, सम्यक प्रकृति के उदय में होने वाली दशा, यानी ये कर्माधीन दशा में, इसलिए इनमें अपना कुछ वश नहीं चलेगा, तो चलाना भी साहस स्वीकार करना, एक बात। दूसरी बात, औपशमिक और क्षयिक सम्यक, यद्यपि ये पुरुषार्थाधीन दशा, तथापि चुनाव के लिए अवसर नहीं है कि अभी तो हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि औपशमिक सम्यक ही हो, और फिर ऐसा करेंगे कि क्षयिक हो जाए। ने पूर्ण ईमानदारी से आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करे, बस इतना इस जीव के हाथ में, और बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो योग। सम्यक प्रकृति वाला, यानी सम्यक प्रकृति का उदय है सूर्य, उसमें कुछ नहीं इसका परमात्मा। तो ये औपशमिक और क्षयिक सम्यक भी ये चुनाव के बल पर नहीं मिले, तो इसलिए चुनाव में शक्ति खर्च नहीं करना, आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करना, और फिर बाकी जो स्थिति बनेगी
बनेगी, सहज स्वीकार कर लेना। ये दूसरी बात। तीसरी बात, उपशमिक सम्यक मोक्ष जाने तक के बीच में असंख्य बार हो जाए और छूट जाए। छायोपशमिक सम्यक भी मोक्ष जाने के बीच में असंख्य बार हो जाता और छूट जाता। यदि अभी हो गया हो तो कोई ज्यादा अकड़ नहीं, असंख्य बार हो जाता। दूसरों को भी हो गया हो तो ज्यादा बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि असंख्य बार उसमें दम क्या है। अपने को बढ़ावा देंगे तो भी गृहीत मिथ्या, और दूसरों को बढ़ावा देंगे तो भी गृहीत मिथ्या। तो सहज रहो ना, हो गया तो हो गया, नई उपलब्धि क्या होगी, असंख्य बार हो जाता, छूट जाता, फिर जैसे का तैसा हो। अभी इस पंचम काल में अनेकों जीव ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने कई कई बार सम्मिलित तो कर लिया और फिर मिथ्यात्व में आ गए और फिर यहाँ चैन। जब भी मिथ्यात्व आएंगे दोबारा ऑप्शन नहीं, औपशमिक का औपशमिक का ऐसा है, एक बार प्रथमोपशम सम्मिलित तो हुआ तो दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां हो गई, यानी वो टुकड़ों में बट गए और 3 भेद पड़ गए। अब वे 3 भेद जब मिलकर एक भेद होने की स्थिति में आएंगे तब पुनः प्रथमोपशम सम्मिलित हो सकता है, और उसमें लग जाता है समय पल का असंख्यात्मा भाग, इतना समय लगेगा। तो भोग भूमि में जहाँ पर ये असंख्य भी दोनों, चूंकि असंख्य भी असंख्य प्रकार का है, इसलिए तो भोग भूमि की आयु पल्लुपम, स्वर्गों की भी आयु साधारण प्रमाण। तो वहां तो एक भाव में भी कई बार प्रथमोपशम भी हो सकता, क्योंकि पल्लुपम के असंख्यात्म भाग में तीनों मिलकर के एक हो जाते। तो वहां तो पल्ल की आयु है सागरों की, जो कर्म भूमि की आयु वो अधिक से अधिक 1 कोटि की है। तो यहाँ एक भाव में प्रथमोपशम सम्मिलित तो एक ही बार, अनेक भावों में कई बार। यहाँ तो अपन दूसरी बात ले रहे, यदि हो जाए तो कोई ज्यादा अकड़ के लिए अवसर नहीं, क्योंकि असंख्य बार होगा, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। जिससे पहली बार हुआ है उसके लिए नहीं, क्यों असंख्यात बार होगा ही, वो तो नहीं, पर पहली बार हुआ होता तो एक तो ये कि अभी यहाँ पहली बार की आवश्यकता कम है। क्यों? कि पहली बार में पुरुषार्थ विशेष लगता, बाद में तो दिक्षमग मार्ग देख लिया। तो ऐसे विराधना वाले समय में जहां हर तरह से देव शास्त्र गुरु का अकाल अकाल जैसा पड़ रहा है, यहाँ पहली बार होने की अवसर नहीं, अपने समय सार की अवसर नहीं कम, हाँ लगभग नहीं के बराबर समय सार की 38वीं गाथा की टीका का उदाहरण भी इसका पोषण कर रहा। उन्होंने मुट्ठी में रखे हुए सोने की भांति जो भूल गया, ये भूल गया वाली बात क्यों लगी? तो इससे ही सिद्ध हो रहा कि वो जो सम्यक्त वाली चर्चा तो
पहले उसको हुआ है और फिर गिर गया और भूल गया, अब यहाँ पुनः पुरुषार्थ कर रहा है। अन्यथा भूल गया वाली बात नहीं आती, यानी विस्मृत चामी कर, तो जो विस्मृत वाली बात है तो इसका मतलब ही कि पहले हुआ है और फिर छूट गए, अब यहाँ नया पुरुषार्थ कर रहा है। तो ऐसे जीवों की बहुलता पंचम काल में विशेष रहेंगे। एकदम नए सिरे से प्रकट करने वालों की संख्या एक प्रकार से नगण्य, नहीं के बराबर जैसा अवसर। क्यों? हर तरह से अकाल अकाल वाला है। कहाँ यहाँ सच्चे देवसाद गुरु के सानिध्य के लिए ज्यादा अवसर, विराधना के लिए ज्यादा अवसर है। तो प्रकट हो गया हो अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, ज्यादा बढ़ावा देने का अवसर नहीं है। तो ये तो कभी भी नहीं, पहले भी अपन ने चर्चा की, तीर्थंकर होने वाले जीव को कब सम्यक तो होगा, यानी किस गति में, ये उल्लेख मिले, उससे आगे नहीं। संयम आदि का पूरा विस्तृत उल्लेख, तिथि वगैरह और सम्यक का कुछ, बस इस भाव में हो। पार्श्वनाथ के जीव को हाथी के भाव में, महावीर स्वामी के जीव को शेर की पर्याय में हो, बस इतना हो। क्यों? क्योंकि उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं, इससे अपने को कुछ मार्गदर्शन मिलता। और यदि फिर भी बढ़ावा देते हैं तो गृहीत मिथ्यात्व के अलावा कुछ उपलब्धि नहीं। गुटबंदी होगी, व्यक्तिवाद बढ़ेगा, पक्षपात बढ़ेगा, संगठन टूटेगा, बस ये उपलब्धि होगी। धर्म की अप्रभावना होगी, मार्ग विकृत होगा, यानी फिर भीतरागी मार्ग नहीं रह पाए, व्यक्तिवादी मार्ग हो जाएगा। इसलिए इस दिशा में सोचना। अगला कि सम्यक्तों वाली चर्चा मात्र जैन धर्म के अतिरिक्त और कहीं नहीं, यानी जब भी सम्यक तो होगा तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की स्वीकृति पूर्वक। और ये मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, संसार सागर से पार होने के लिए कर्णधार यदि चाहते हैं तो बुद्धि पूर्वक सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण का अवलंबन लेना एक ही उपाय बचता। यदि एक बार हुआ मनुष्य में या जैन नहीं, मैंने नाम जैन और जन्म जैन का तो प्रसंग ही नहीं। ये तो जैन जाति पहले थी भी नहीं, जाति का व्यवहार तो अभी पैदा हुआ है ना। पहले काम के अनुसार व्यक्ति नाम पाता था और धर्म सब जैन मानते। जो जाति वाली स्थिति है तो इस युग की दिन, तो ये जातिवाद के लिए अवसर है, कतई नहीं है। तो नाम जैन यानी जन्म जैन, ये तो मात्र से हुंडावसर नहीं काल की देन। और द्रव्य जैन और भाव जैन ये चारों गतियों में, यानी नार की भी द्रव्य जैन और भाव में चौथे गुण स्थान संबंध, क्योंकि वहां चार ही होते, तो चौथे गुण स्थान वाला भाव जैन और द्रव्य जैन। द्रव्य जैन भी कि द्रव्य जैनत्व के बिना भाव जैनत्व नहीं होता। सदाचारी जीवन, हाँ वहां भी कि अब हम अपनी ओर से किसी पर वार नहीं करें, नहीं करता, वो आएगा तो अपना बचाव करेंगे,
बचाव में मारेंगे। हाँ तो बचाव माने विरोधी हिंसा, उसके हम त्यागी नहीं है, पर अपनी ओर से बाहर नहीं निकले। तो ये वहां के हिसाब से अन्याय अनिति वाला जो कि उसका त्याग। तो ये द्रव्य जैन सदाचार संपन्न जीवन, बुद्धि पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व का अभाव और तत्व ज्ञान बुद्धिपूर्वक, ये द्रव्य जैन। और जन्म जैन के जो वृंदावस अपनी काल में जैन जाति मानी जाती, उसमें जन्मने को जन्म जाति जैन, जन्म जैन मात्र हुंडाव सर्पणी काल के दिन, बाकी में नहीं होती जैन नाम की जाति। और ये हुंडाव सर्पणी काल असंख्य असंख्य अवसर्पणी उत्सर्पणी बीतने के बाद आता। तो विरल मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में, इसलिए इसमें जन्म का कोई फल भी नहीं। अभी यहाँ जैसा करेगा वैसा पाएगा। यानी जैन जाति में जन्म ले लिया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। अभी यहाँ क्या कर रहे उसका फर्क पड़ेगा। तो मूल द्रव्य जैन और भाव जैन ये चारों गतिविधि, तो उस दिशा में अपन सक्रिय रहे। और द्रव्य जैनत्व के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का निर्णय और स्थिर था, तब ही बात आगे बढ़ेगी, यानी भाव जैनत्व प्रकट हो पाएगा। अगला एकमात्र छायिक सम्यक तो यह कि जिसके बाद भाव की सुनिश्चित सीमा कि अधिक से अधिक संसार में रहेगा तो 3 भाव, चौथे भाव में नियम से मुक्त हो जाएगा छायिक सम्यक, बाकी का कोई ठिकाना नहीं। कुछ कम अर्ध उद्गल परावर्तन काल भी प्रकट सकते। अपन भगवान महावीर स्वामी के जीव को ले लें। त्रिपृष्ठ नारायण जब बने थे, कौन से तीर्थंकर का काल चल रहा था? 9 में पुष्पदंत भगवान का त्रिपृष्ठ नारायण जब बने थे, उनके 2 भाव पहले सम्मुख हो गया। 2 भाव पहले जब वे विश्वनंदी राजकुमार थे, वहां मुनि हो गए थे, वहां सम्मुख हुए। त्रिपृष्ठ नारायण से 2 भाव पहले, फिर छूट गए, नारायण बन के फिर नरक गए। ये तो बहुत बाद में, ये तो बहुत बाद में, फिर नहीं छूटा। पर उसके पहले कई बार हुआ और कई बार छूटा। यानी एक छायिक सम्यक की गारंटी कि बस अब अधिक से अधिक चौथा। हाँ तो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन, उसके अंदर अनंत पुद्गल परावर्तन, नहीं तो वो तो अभी अपन ने कह लिया ना, उसमें अर्ध पुद्गल परावर्तन, ठीक है उसका नहीं तो वो तो अभी अपन ने चर्चा कर ली ना कि कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन, पर कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में असंख्य भाव हो जाते हैं। और छायिक समय, हाँ तो उसका निषेध थोड़ी है, तो अपन ने चर्चा कर ही ली थी, वो तो चर्चा पहले अभी कर ही ली। और अर्ध पुद्गल परावर्तन पूरा करना नियम तो है नहीं समय में थोड़ी, ये तो ये है कि वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहने के बाद कम समय में हुआ, यानी काल तो पूरा बीतेगा। अब मान लो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ऐसे मिथ्यात्व में निकल गया और अंतिम अंतर्मोक्ष जो बचा उसमें सम्यक हुआ, तो बस अंतर्मोक्ष में मोक्ष हो जाएगा। यानी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तो पूरा होगा,
सम्यक्त पूर्वक और सम्यक्त से रहित दोनों स्थितियों में। छाई के सम्यक्त तो हुआ तो बस अधिक से अधिक चौथा गुण, इससे अधिक अब संसार में नहीं रहेगा। तो ये अपने को ख्याल में रहेगा तो अनावश्यक व्यक्तिवाद में अपन नहीं उलझेंगे। बुद्धि पूर्वक सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहेंगे, क्योंकि जब जब भी सम्यक तो होगा तो निमित्तता मात्र इन्हीं की होगी, अन्य किन्हीं की निमित्तता नहीं होगी, क्योंकि चारों गतियों में हो जाए। इसलिए मनुष्यों के यदि कर लिया तो कोई कमाल नहीं कर लिया। मैंने जो काम नारकी कर लेते, जो काम चिड़िया मेंढक आदि कर लेते, तो कोई कमाल नहीं हो। इसलिए ज्यादा अकड़ना भी नहीं, ज्यादा गौरव महसूस भी नहीं करना। क्यों? शायद तो हो ही नहीं सकता, और बाकी दो का तो कोई ठिकाना नहीं, छूट जाएगा। तो ये जो शास्त्रों में वो स्त्री में बने वो तो जब तक सम्यक तो रहेगा तब तक, सम्यक तो छूटने के बाद। नहीं, एक बार जिसको नक्की हो ही गया नहीं तो वो तो नहीं भी हुआ होता तो भी नक्की हो गया। यानी इसमें जीव का संसार में रहने का काल अर्धपुद्गल परावर्तन बचे। अब वो सम्यक्त का पात्र हो गया, पर पात्र हो गया तो सम्यक्त कर ही लेगा, ये नियम नहीं। भी जो उदाहरण लिया था ये हो सकता है, हाँ। तो मिथ्यात्व में पूरा काल भी निकल सकता है, मात्र अंतिम अंतर, मात्र जो अभी सम्यक हो गया है शास्त्र में लिखा है, कोई बार सम्यक उसको स्त्री का भाव, तो ये तो सम्यक तो सुरक्षित रहेगा तो हाँ। छेड़ाला में भी जा सकता है और भाव ये कृष्ण साहब की छठवीं गाथा थी। क्या सावलिंगी मुनि छठे साथ को पुरस्कार तो है ना, फिर वो असुर में कैसे जाएंगे? क्योंकि असुर में जाता नहीं सम्यक दृष्टि, तो वो लिखा है कि वो सम्यक छूट गएगा, छूटेगा, निदान करेगा तब हो जाएगा। यानी सम्यक तो सुरक्षित रहेगा तो ये दशाएं नहीं पाएगी। बहुत स्पष्ट यदि सम्यक तो छूट गया तो फिर तो कहीं भी जा सकता, सारे दरवाजे फिर खुले। और अर्धपुद्गल परावर्तन काल में तो वो पात्रता पकी, पंचम काल में कोई सम्यक के लिए भी नहीं, कोई भी नहीं, नियम से मिथ्या। अच्छा, इसी नहीं, ये तो हमेशा के, यानी पंचम काल में हमेशा ही मिथ्यात्वी ही जन्मेंगे, अनादि अनंत व्यवस्था। इसलिए जन्म जयंती मनाना मतलब मिथ्यात्व की अनुमोदना। क्यों? मिथ्यात्व में जन्म हुआ था। यानी इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार अपने को करना चाहिए। अब इससे आगे कि एक जो पहले संयम के संदर्भ में प्रश्न खड़ा किया था कि बाह्य संयम दिखता तो उसको संयमी कहो, तो कहा था सम्यक्त के बिना संयम नहीं होता। यानी ये सम्यक्त इतना महत्वपूर्ण कि इसके बिना कितने ही संयम, यानी शुक्ल लेशिया का परिणाम 9वें ग्रेविक तक जाने योग्य परिणाम विशुद्ध, तो भी जिनागम असंयमी कहते। और 11 जी, और 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाए तो भी मिथ्या है। तो क्या ये कहें कि जब पंचम काल में मिथ्या दृष्टि ही जन्म ले, इसीलिए हमारे देवनाचार्य के ग्रंथों में कहीं भी अपने देवतर आचार्य
उल्लेख अपने जन्म का नहीं किया, हाँ ऐसा भी किया। हाँ, उसका कारण ही कहने कौन सा हमने कमाल किया है। एक तो वैसे ही जन्म शर्मजनक कैद खाना मिला था, दोष है। तो उसकी क्या गरिमा बताएं। हाँ जी, दीक्षा दीक्षा का मिलता है, हाँ हमने इसको दीक्षा का मिलता, दीक्षा गुरु का मिलता, और माता पिता का नाम नहीं। उसका कारण ये तो दोष वाला, ये तो कैद मिली, ये तो पूर्वकृत अपराधों का फल भोगने के लिए बहुत कम, अन्यथा नहीं। ज्यादा हुआ तो वह दीक्षा काल और दीक्षा गुरु, इसके पहले का कुछ नहीं। तो इस सब से अपने को कुछ सीखना चाहिए। यानी ये जो घटनाएं हैं कुछ सबक देती हैं। अपन इनका उल्लंघन करेंगे तो गृहीत मिथ्यात्व के अलावा कुछ नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त इसकी महिमा सम्यक्त्व की कि 3 सम्यक्तों में से कोई भी नहीं हुआ तो 11 पूर्व तक का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान, और शुक्ल लेशिया वाले परिणाम यानी जिससे 9वें ग्रेव तक पहुंच जाए तो भी मिथ्याचार। और यदि इन 3 सम्यक्तों में से कोई सम्यक्त है तो कदाचित वो पंचाचार वाला ज्ञान तो भी सम्यक ज्ञान, और कदाचित कृष्ण लेशिया भी चल रही है तो अचारित्र होगा, अविरति होगी, असंयम, पर मिथ्याचार तो नहीं। ये इसकी महत्ता। तो जितनी महत्ता है उसको भी पूरी ईमानदारी से स्वीकार करें और अधिक नापने का प्रयास नहीं, बढ़ावा देने का प्रयास नहीं। और चूंकि मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु की निमित्तता में ही ये सब होगा तो बुद्धि पूर्वक उनकी निमित्तता बनाए रखने का प्रयास करें। 5 लब्धि पूर्वक होगा, जब भी होगा 6 उपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोगिक करण, तो बुद्धि पूर्वक इन लब्धियों की दिशा में भी पुरुषार्थ करते रहे। देशना तब ही देशना लब्धि में बदलेगी कि जब वो विशुद्धि होगी। विशुद्धि के बिना कभी भी देशना लब्धि में नहीं बदल पाएगी। और विशुद्धि में अन्याय, अनीति, अभक्ष और गृहीत मिथ्यात्व, इनका बुद्धि पूर्वक त्याग। क्षयोपशमी ज्ञान में बातें आ जाना ये देशना लब्धि नहीं है। ये तो 11 पूर्व वाले अभव्य के भी आ जाती है। तो देशना लब्धि यानी उसका विचार करके, निर्णय करके क्रियान्वयन की ओर बढ़ने की क्षमता, वह है विशुद्धि लब्धि पूर्वक ही होगी। अंतर्मूर्त मूल करण लब्धि हो, प्राय लब्धि, बाकी तो लंबे काल तक बीच चलती रहती। लब्धि नहीं कहेंगे उसे, वो दशा। यानी देशना सुनी, अब चिंतन मनन चल रहा, विशुद्धि हुई। हाँ, वो जो यदि सम्यक्ता तो देश में नहीं तो देश में। अभी क्षयोपशम लब्धि इनका भी क्षयोपशम लब्धि में ज्ञान आदि का उघाड़ नहीं है। अपन जो ज्ञान आदि के उघाड़ से संबंध जोड़ते वो नहीं है क्षयोपशम लब्धि। तो क्या है, आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों की
पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा कम हो करके उदय में आने लगना ये क्षयोक्षम लब्धि, और उसका फल विशुद्धि लब्धि। कि जब पाप अनंत गुना कम हो रहा तो शुभ भाव अनंत गुने बढ़ रहे हैं, तो उसका फल विशुद्धि लब्धि। यानी एक प्रकार से क्षयोक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि ये एक सिक्के के दो पहलू। कर्म की ओर से उसे कहेंगे क्षयोक्षम लब्धि, और अपने परिणामों की ओर से उसे कहेंगे विशुद्धि लब्धि। और तब कहीं जाकर देशना लब्धि रूप में परिणमित हो सकता। वो पुण्य का उदय, पाप का उदय जो तकलीफ हो रहा है, उस पुण्य के उदय में तत्व को समझने, सुनने, प्रमाण करने, पढ़ने की तो वो संयोग नहीं, वो तो सैनी पंचेंद्र जो हुआ है, ज्ञान का उघाड़ उसका कमाल, तो वो तो जीवन भर है। साधो करने का जो हाँ, तो अब वो जो देशना मिली उसके निर्णय की ओर जो बढ़ेगा वो लब्धि की ओर बढ़ा। ने ज्ञान का उघाड़ ये तो सैनी पंचेंद्री को, तो वो जीवन भर चलना। कदाचित गुण स्थान में ले तो पहले गुण स्थान से 12वें तक उतना का उतना भी रह सकता। नहीं, जैसे लोग में सेठ तो बहुत पैसे वाले, बहुत पुण्य वाले, लेकिन सभी की सोच नहीं, तो विशुद्धि लब्धि और पुण्य के उदय में आकाश पाताल का अंतर है। नहीं, वो सभी उस पुण्य के उदय को देवशास्त्र के निर्णय पे नहीं लगाते। इसीलिए तो उन्हें पुण्य का उदय नहीं दिया ना, विशुद्धि। विशुद्धि यानी हमारे परिणाम कि जो आत्म कल्याण की ओर लगे। पुण्य के उदय में तो सामग्री मिली, तो ये पुण्य के उदय वाली बात में विशुद्धि। परिणामों में संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीनता, आत्म कल्याण की जिज्ञासा, उस दिशा का पुरुषार्थ, ये इस तरह से आदत नहीं सम्यक। हाँ हाँ, मिला कुछ नहीं। नहीं, एक शब्द इस नहीं, आप इस तरह से सोचिए ना, जो सामग्री है उसका कदाचित संबंध हो तो अघाती कर्म के साथ, और विशुद्धि लब्धि का साथ कर्म के साथ। हाँ, ये अब बस 2 मार्गनाएं अपनी ओर रहेगी, संग्रही और आहार, 2 लगभग कल अपना संपन्न साल की 5 तारीख से शुरू हुआ। निज निधि निज में उसके छिनवा